आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरा मौका है, यही डाइस है, यही माइक है, यही राजेश भाई हैं और नीचे बहुत सारे नए लोग आए हैं। राजेश भाई शब्दों के जादूगर हैं। राजेश भाई ने शुरू में कहा कि ये जो 5 स्टार में आप सब लोग आते हैं, राजेश भाई के पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए कि वो लोग आना चाहते थे, लेकिन 5 स्टार की अपनी एक मर्यादा होती है, उसका एक डेकोरम होता है और वो चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम किसी स्टेडियम में हो, क्योंकि इस मंच का नाम भी चेतना है। मैं ये मानता हूं कि चेतना अब 5 स्टार से निकल करके सड़कों पे जाए। क्योंकि 5 स्टार में चेतना को जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 5 स्टार होटल के अंदर मुझ जैसे साधारण आदमी के नाम पर इतने धनाढ्य, इतने शिक्षित, इतने विद्वान लोग आए, तो ये समझ लीजिए कि क्रांति बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है। क्योंकि हम सब एक लंबे समय से समझते थे कि राष्ट्र की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना, ये कुछ बेरोजगार लोगों का काम है। ये जो लोग फालतू लोग घूमते रहते हैं, उन्हीं का काम है। बाकी सब लोगों का बहुत पैसा कमाना, बड़े मकान बनवाना, विदेशों में बच्चों को भेजना, ये उनका काम नहीं है। एक युद्ध जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक युद्ध जिसकी हम चर्चा करने से कतराते हैं, ये युद्ध आपके दरवाजे पे खड़ा है और इसको शब्दों के माया जाल से, शायरी से, कविता से क्षणिक तौर पर आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन इस युद्ध को हर एक आदमी को जो जहां है, जिस स्थिति में है, जिस सामर्थ्य में है, उसे लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आज के इस मौके पर मैं राजेश भाई को निजी तौर पे धन्यवाद करता हूं और मुझे मेरे घर से लेकर के यहां तक लाए ऐसे बेहतरीन इंसान भरत भूषण जी से भी, उनके प्रति भी मेरी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ उनसे पता चला और इस संस्था से जुड़े हुए तमाम सारे लोग जो इस राष्ट्र चेतना को चैतन्य करने में लगे हुए हैं, उन सबको भी मेरा बड़ा धन्यवाद। मैंने एक नाम सुना था, आप सब जानते हैं कि मेरी पैदाइश कहाँ की है। मन से कहा गया कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ है। आज पहली बार एक बुजुर्ग जो हमारे साथ बैठे थे, वो अब अभी नहीं है, चले गए। मैं उनका नाम बहुत सुनता था, डॉक्टर बजरंग लाल जी का। उनसे मौका मिला मुझे मिलने का और आपने मुझे इस लाला सीताराम गोयल स्मृति विख्यान माला का हिस्सा बनाया। तहे दिल से आपको धन्यवाद। ये वो समय है
कि आप झूठ नहीं बोल सकते, या कहें कि झूठ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमने पिछले मोटे तौर पर 70 साल ले लें, इतना झूठ बोला है, इतना झूठ सुना है कि अब हमारी रगों में चला गया है कि हमारा शत्रु भी झूठ बोले तभी हम उसको अच्छा मानते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भी धड़ल्ले से झूठ का व्यापार हो रहा है। आपने एक मोमेंटो के तौर पर भगवान राम की मूर्ति स्टेचू दी। मेरी निगाह या तो उस मिट्टी की बात है या उस संस्कृति की बात है, हमेशा एक दूर लक्ष्य के प्रति जाती है। मैं कभी सामने जो देखता हूं उसके बारे में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। जब आपने राम की मूर्ति दी, मुझे भी दी और लोगों को भी दी। राम की मूर्ति घर घर जाए, लेकिन राम की मूर्ति एक ही नहीं है। सवाल यह है कि कौन सी मूर्ति हम दे रहे हैं। राम की एक मूर्ति वो है जो आज दी गई, लेकिन मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम वही राम हैं जिनका बायां पैर और बायां हाथ आगे है। मैं उसको आदर्श मानता हूं। मैं हाथ जोड़े हुए मुस्कुराते हुए राम को अपना आदर्श नहीं मानता। जब समाज परिस्थितियां थीं तब उनकी ये मुद्रा अच्छी लगती थी। किसी साथी ने बताया कि वो मंदिरों में कुछ काम कर रहे हैं, वहां पूजा भी कराई जाती है, आरती भी होती है। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मंदिरों में भगवान राम की कथा हो, खूब जोशो खरोश के साथ हो, लेकिन आप सबके सामने इसलिए कह रहा हूं कि यहां एक एक आदमी हजार हजार लोगों के बराबर है। इसलिए अगर आप मेरी बात का समर्थन करेंगे तो ये गिनती उतनी पहुंचेगी जिसकी हम इस स्टेडियम में परिकल्पना कर रहे हैं। यह भी ध्यान रखना है कि दुनिया में सारे काम भावुकता से नहीं होते हैं। इमोशनल होना इंसान की फितरत है, लेकिन इमोशनल होकर के हर बात का फैसला करना, निर्णय करना, यह सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए भगवान राम की कथा करिए। कथाकार बहुत हैं इस देश में, हर दिन एक कथाकार मुझे मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कथा करने वाले ऐसे लोगों का समर्थन करिए जो कथा को कथा की तरह सुनाएं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाएंगे, मेरी मां, बहनें, बेटियां, मेरे बुजुर्ग उस राम की कथा को सुनेंगे, और उस राम की कथा में काम कथा कहते कहते मौला भी आएगा और अली आएगा। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। इसकी इजाजत उन लोगों को नहीं दी जा सकती है। अगर किसी विषय को नहीं जानते हैं, किसी घटना को नहीं जानते हैं, किसी इतिहास को नहीं जानते हैं, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके भी एक्सपर्ट हो। जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसे सार्वजनिक तौर पे कहिए, भाई इस विषय के बारे में मैं नहीं जानता, लिहाजा मैं बोलना नहीं चाहता। कथाकार को, सनातनी हिंदू को कथा करनी है, किसी अली को और मौला को खुश नहीं करना है। अली कौन थे ये पूछ लो तो नहीं पता होगा, मौला कौन था तो ये नहीं पता होगा, लेकिन हमें सबका दिल जीतना है। ये कथाकार के लिए नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लोगों के लिए है। छूटिए। सत्ताओं की अपनी मजबूरियां होती हैं, पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें हजार झूठ बोलने की भी इजाजत हो सकती है, लेकिन आम जीवन में एक कथाकार को एक डॉट बराबर भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। इसलिए हर एक को हमें भीड़ इकट्ठी करनी है
सबको अच्छा दिखना है। हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं यह हमें तय करना है। एक लंबे समय की बीमारी से सनातनी हिंदू बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तब बहुत सारे लोग उसकी उस चेतना को ही समाप्त करने की कोशिश में दुगनी ताकत से लगे हैं। इसलिए आप ने अपने संगठन का नाम चेतना रखा है। तो आप जब चेतना पैदा करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ लोग उठ के कहें कि नहीं, यह अभी समय नहीं है पैदा करने का, मेरा कहना है अभी झूठ बोलने का समय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको कोई नई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में इतने सारे काम हुए हैं, हमने कभी उसको अपना एजेंडा नहीं बनाया। इसलिए हम ऊपर ऊपर की सतही बातों के बारे में खूब चिल्लाते हैं, भारत माता की जय करते हैं, नारा लगाते हैं, बस फिर उसके बाद सो जाते हैं। वो मुद्दे हमारे समाज में, सनातनी समाज में किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने, दुनिया के किसी आदमी ने आपको नहीं बताया। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं, अब वो यकायक आपको पता चल रही, तो आपको लगता है कि पहली प्रायोरिटी क्या है। हम दुनिया में एकमात्र समाज हैं कि हमको हर समय कपड़े पहनने, घर से निकलते वक्त, कहीं खड़े होते वक्त इस बात की चिंता रहती है कि हमारा जो शत्रु है, जो हमें शत्रु मानता है, उसका जब तक अनुमोदन नहीं मिलेगा तब तक मैं बहुत बड़ा हृदय का आदमी नहीं कहलाऊंगा। ये जो अनुमोदन की हमारी चिंता है, ये हमारी बीमारी की जड़ है। आप जैसे भी हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जैसे भी रहना चाहते हैं, ये आपको तय करना है, आपके शत्रु को नहीं तय करना। इसलिए तिलक लगाऊंगा तो सलमान भाई नाराज हो जाएंगे, चोटी रखूंगा तो फला मीटिंग में मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। जिस दिन सनातनी अपनी पहचान से कंप्रोमाइज करना बंद कर देगा, दुनिया आपके चरणों में होगी। और आज तो आपको कम से कम इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, उसमें से 5% लोग शायद ऐसे होंगे जो किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होंगे, जो नियम कानून से बंधा है, जो सरकार के संविधान से चलता है, वैसे किसी जगह होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग अपने बड़े बड़े व्यापार में हैं, जहां वो अपने नियम कानून तय कर सकते हैं। लिहाजा आप ये प्रण लें कि जो आप पहनते हैं, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो दुनिया की चिंता नहीं करनी है। और हम उस दौर में हैं जिस दौर में सत्ता के शीर्ष पर एक आदमी भारत के संविधान की शपथ लेता है, और वो शपथ उसको बहुत सारी चीजों से अलग कर देती है, डिटैच कर देती है। उस शपथ के बावजूद भी हमने देखा कि 95 में भारत के एक प्रधानमंत्री विदेश गए, और वहां पुर्तगाल में, वह छोटा सा देश है, एक फुटबॉलर के कारण उस देश को लोग जानते हैं, और गोवा के लोग जानते हैं कि वो कैसे आए और किस तरह से उन्होंने गुलाम बनाया और इतने साल तक राज किया। पुर्तगाल में एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर का इनॉग्रेशन होना था। भारत के प्रधानमंत्री से, वहां बहुत सारे गुजराती पहले से बसे हुए थे, उन्होंने कहा कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी शामिल हो जाइए। उस प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री होते हुए किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हो सकता। वो नहीं हुए।
बहुत ज्ञानी हैं, मैं उनको बहुत मानता हूं, बहुत पास से उनको देखा मैंने, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन 95 से लेकर के 2014 के बीच में जो भी कुछ हुआ उस पर बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन मेरे और आपके सामने, आपके जीते जी और जो नई पीढ़ी है उसके सामने, हम उस दौर को जब देखते हैं कि संविधान भी वही था, प्रधानमंत्री का घर भी वही था, सब कुछ वही था, लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है जिसे शायद हम महसूस नहीं करना चाहते हैं। एक आदमी 2014 में चुनाव जीत गया, क्योंकि एक 20-22 साल का समय पत्रकारिता में कटा है, तो लोगों के एनालिसिस करने की ताकत का अंदाजा है, तथ्य पता है। बार बार यह कहा गया कि एक आदमी आया और उसकी पॉपुलैरिटी थी, इस कारण से 2014 पैदा हो गया। हो सकता है थोड़ा सा उसमें कोई हिस्सा रहा हो। मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते देश विदेश में घूमने के बाद मेरा अपना निष्कर्ष यह है, 2014 से पहले करीब 5 चुनाव मैंने कवर किए। किसी भी चुनाव में, जो 5 मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मैंने देखे हैं, हर चुनाव के घोषित होते ही कुछ मुद्दे होते थे जिसमें बिजली, पानी और सड़क, कुछ बेरोजगारी, कुछ कीमतें, कुछ बिजली का बिल, कुछ आटे का बिल, गैस का बिल, यही होता था। और दूसरा बड़ा मुद्दा होता था, यहां इतने ब्राह्मण हैं, यहां इतने बनिए हैं, यहां यादव हैं, यहां ठाकुर हैं, यहां दलित हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस पे बात होती थी। और रिजल्ट आपके जैसे ही चुनाव में कैंडिडेट खड़े किए जाते, यही देखा जाए, यहां बनिए को दे दो ये जीत जाएगा, यहां इतने % ये हैं तो इनका भी ध्यान रखना है। यही आपका एकमात्र एजेंडा था। 2014 किसी के आने से पैदा नहीं हुआ है। 2014 इसलिए पैदा हुआ है कि सनातनी हिंदू ने पहली बार बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर होकर के वोट नहीं दिया है। आपके सामने इतनी चुनौतियां थी कि रास्ता नहीं था, और पहली बार आपने सनातनी होकर वोट दिया, इसलिए 2014 पैदा हुआ। और किसी भी इस राजनीतिक मूवमेंट को जब आप उस पर चर्चा करेंगे, तो हम सनातनियों में, हिंदुओं में, हम 1000 साल का जो सफर है उसकी कमियों को चाहते हैं 4-5 साल में पूरी हो जाए। ये नहीं होता, और हम बड़ी मुश्किल से किसी पे भरोसा करते हैं। आपने जिस पे भरोसा किया उसको 2014 में 283 सीटें दी, और आप चाहते थे कि 95 करोड़ सनातनी 283 सीटें देकर के, सब काम चाहता था कि 14 से 19 के बीच में हो जाए। जितने भी आपके कंट्रोवर्शियल काम थे, लेकिन मेरा एक विश्वास था कि यह नहीं होगा, मुमकिन नहीं है। 2019 भारतीय राजनीति के इतिहास में, सनातन के इतिहास में इसलिए लिखा जाएगा कि सनातनी ने 5 साल का हिसाब नहीं मांगा। और जैसा भी था, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, कैसे कपड़े पहनता है, इस सब के बावजूद भी आपने कहा कि जो भी कुछ है
जो चुनौतियां हैं उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को उसी भाषा में ये जवाब दे सकता है। तब आपने उसको ये भरोसा दिलाया कि 2083 से हम तुम्हें 303 सीटें दे रहे हैं, तुम्हारे भागने का हर रास्ता बंद कर रहे हैं, अब काम पहले हमारा होना चाहिए। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के नाम पे अगर आप सोचें तो 2019 से 2022 है, जब उसको यह भरोसा हो गया कि ये मुझसे रोज हिसाब नहीं मांगेंगे कि पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं किए, बिजली सस्ती क्यों नहीं की, तब उसको लगा कि सनातनी हिंदू सड़क, पानी, बिजली और बेरोजगारी से ऊपर उठ करके इस राष्ट्र के निर्माण की मुझसे उम्मीद कर रहा है, और वो ये जानता है कि उसने 303 सीटें मुझे सड़क बनाने के लिए नहीं दी है। तब उसमें यह भाव पैदा हुआ, और उस भाव के कारण जहां जहां वो कमजोर भी थे, वहां वहां उन्होंने संविधान और संसद की उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए वो काम किया जो अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह मुमकिन नहीं था। मैं भी मानता हूं कि मुमकिन नहीं था, लेकिन मुमकिन करने के पीछे 95 करोड़ सनातनियों की ताकत थी, इसलिए उन्होंने उस हालात में भी वो चीजें निकाली जिससे वो काम हो गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सत्ता पे जिसको बिठाते हैं उसको लगता है कि सब कुछ एक रात में हो जाए। उस पद पे बैठने के बाद अगर इस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का फ्री खाना भी चाहिए, बिजली चोरी करने की इजाजत भी चाहिए, दूध में यूरिया मिलाने की भी इजाजत चाहिए, रेल जलाने और बसें जलाने की भी इजाजत चाहिए, तो माफ कीजिएगा फिर उसे एक साथ कई फ्रंट संभालने होते हैं। तब जब हमारे देश में 2 घटनाएं हुई, और 2 घटनाएं अगर आपको लगता है, हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हो इससे क्या हो गया, इससे बेरोजगार, अभी हैं बहुत सारे लोग जो सियासी रूप पे बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी नहीं मिट रही बेचारों की, और वो ये समझते हैं कि उनकी बेरोजगारी राष्ट्र की बेरोजगारी है। इसलिए वो नैरेटिव अभी भी यही चला रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या बेरोजगारी खत्म हो गई। तो जब नहीं बन रहा था तब दूध की नदियां बह रही थी। ये जो नैरेटिव है ये एक शत्रु का बनाया हुआ नैरेटिव है, और इसको चलाए रखना है। कहां बेरोजगारी नहीं है, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, जिनको आप विकसित देश कहते हैं उनके यहां क्या हाल है। तब ऐसे हालात में 2 काम हुए, दोनों कामों की सार्वजनिक चर्चा नहीं होती और नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज को जागृत करने के लिए, चेतना के मन से वो चेतना जगाने के लिए मैं इस बात के लिए स्वतंत्र हूं कि मैंने कोई शपथ नहीं ले रखी है, इसलिए वो सच्चाई आपको बताऊं, ताकि आपके अंदर ये भाव पैदा हो कि ये जो मीटिंगें हो रही हैं ये बेकार नहीं जा रही हैं। 370 और राम का मंदिर की निर्णय हुआ। 90% लोगों को, क्योंकि हमारे यहां सुनी सुनाई बातों का ज्यादा यकीन करते हैं। 2 घटनाएं ऐसी हैं जो आपके अंदर भाव पैदा करेगा, और सत्ता ऐसे ही दुनिया की चलती है। आपने सत्ता में बिठाया है किसी आदमी को जो दुनिया की परिस्थितियों के हिसाब से सत्ता चलाए, आपने वहां किसी सन्यासी को नहीं बिठाया है। पूजा करने के लिए आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना है। आदर्शवाद की वो पराकाष्ठा पे हो तभी महान होगा। हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, बेटी के लिए वर नहीं चुन रहे हैं। बेटी के लिए जब वर चुने तो उसमें सारे गुण देखें कि वो एक अच्छा पति साबित हो, लेकिन प्रधानमंत्री चुनते वक्त ये देखें कि दुनिया में जितने भी हैं, अगर इस देश के अंदर आताताई हैं, जिहादी हैं, देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको वो कैसे तोड़ सकता है, वही प्रधानमंत्री चुने। दोनों को मिक्स न करें। इसलिए धारा 370 पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री थी। मैंने अपने कई भाषणों में भी कहा ये बात कि एक ऐसी कंट्रोवर्शियल धारा थी जिसके लिए भारत के
संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत होना चाहिए। और अभी भी इस सरकार का बहुमत एक ही सदन में है, दूसरे सदन में नहीं है। एक सामान्य आदमी के तौर पे आप कह सकते हैं फिर ये कैसे हो गया। 2014 के उस आदमी को जरा ध्यान रखिए, जब दिल्ली के मंडी हाउस पर हर छोटी सी बात पर, हर ऐसी बात जो उनके इंटरेस्ट को हर्ट करती हो, लोग अपने अवार्ड लेकर खड़े हो जाते थे, हमें अवार्ड वापस करने हैं। ये उनके प्रोटेस्ट का तरीका था। 14 तक से लेकर के 19 तक मौन रहा, सबने अपने अवार्ड वापस कर दिए। एक संस्था है, उसके चेयरमैन हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार की तरफ से एक मैसेज आया है कि जिन्होंने अवार्ड वापस कर दिए अब उन्हें वापस नहीं देना है। उनके अवार्ड जितने भी थे, जहां जहां से भी थे, जो डंडा पकड़ के चलते थे, जिनको कंधों पे लाया जा रहा था, सब अवार्ड वापस करके 2014 वाले को डराना चाहते थे। 2019 में गुजरातियों ने भी उससे ज्यादा खतरनाक भेजा। अवार्ड वाले बोले कि अब बाहर मत निकलना अवार्ड लेके। यह मैसेज होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और उसको मंत्रालय भी ऐसा दिया कि जहां एफआईआर होती नहीं है। यह भरोसा सत्ताओं में क्या, आप किसी पद पे बैठे तब आपको पता चलेगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, अगर आपका नीचे का नंबर 2 नंबर 3 कॉपरेट नहीं करेगा तो बात नहीं चलेगी। तो 700 साल के बाद के इस दौर में अगर कुछ हो रहा है तो बहुत सारे लोग अभी अपने ही विरोध करेंगे। 2019 में जो फैसला राम मंदिर 370 पे आना था, वो नंबर 2 लेके आया। उस वक्त तक देश में यह बात सिर्फ 3 ही लोगों को पता थी। पार्टी के लोग भी पुराने हैं, पुरानी आदतें हैं, इसलिए उन्हें भी नहीं बताया। बहुत हैं उसमें से जो अभी भी टेलीफोन करते हैं कश्मीर, मैं जानता हूं। वो ये जानता था कि अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं है कि ये जो बदली हुई व्यवस्था है इसमें दुकानदारी बंद हो गई है, उनकी भी नहीं बताया किसी को। और एक दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में, संसदीय इतिहास में एक घटना घटी कि एक सत्तारूढ़ दल का नेता सबसे कंट्रोवर्शियल बिल उस सदन में लेके आया जिस सदन में उसका बहुमत ही नहीं था। अब आप सोचिए कि यह रिस्क कोई ले सकता है? यह रिस्क नहीं था, यह आपका दबाव था। और उसने बातचीत कहते कहते बिल रख भी दिया। बिल रखा, बिल पे चर्चा होती नहीं होती, वो तमाम सारी छोड़ दीजिए कहानी, और आखिर में उस राज्यसभा में वो बिल बहुमत से पास हो गया। बहुमत 2 तरीके से हो सकता है। पूरे सदन में या तो आपका बहुमत हो, अगर आपका बहुमत नहीं है तो बहुमत करने के लिए सदन की गिनती घटा दो। यह आपका दबाव था कि ये सुनते सुनते एक पार्टी के मैनिफेस्टो में 370 राम मंदिर, इसी पे कहानी चल रही थी। आप जब बदले तो नंबर 2 ने एक इंतजाम किया। जब बिल पास हो गया, बहुत सारे हमारे हिंदूवादी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, कभी किसी पद की मजबूरियां, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी नहीं जानते, लेकिन उनको लगता है हम तो कुछ भी कह सकते हैं।
बहुत लोगों ने ये कहा कि देखिए साहब, अब ये लेके आ गए हैं, अब ये गिर जाएगा, अब ये यहां रोएंगे और कहेंगे कि साहब राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, लिहाजा राज्यसभा में जब बहुमत होगा अब तो पास होगा। लेकिन हमने अपनी नीयत बता दी। कुछ लोगों ने ये चर्चा शुरू की। 2 बजे तक उस दिन मैं यहां नहीं था दिल्ली में, मुझे गुजरात में बोलना था। मैंने ये बात पब्लिक कर दी। अब मेरी बात को कोई करोड़ों अरबों लोग तो सुनते नहीं है, जितने लोग सुनते हैं वो रिकॉर्ड पर है। 4 महीने पहले आपके नंबर 2 ने एक मीटिंग बुलाई और उनसे कहा, क्योंकि हमारे यहां एक परंपरा है संसद में कि एमपीज आते हैं, नए नए भी आते हैं, बहुत सारों को बहुत सारी चीजें पता भी नहीं होती, लेकिन समय समय पर एमपीज का, डिफरेंट पार्टीज का एक ग्रुप जो है वो अध्ययन करने के लिए कभी इजराइल जाता है कि वहां पर ड्रिप खेती कैसे होती है, और उसमें रूटीन मैटर है, कोई नई बात नहीं है। और उसी रूटीन मैटर में 4 महीने पहले आपके नंबर 2 ने एक डेलीगेशन बनाया 40 लोगों का और कहा कि आप नीदरलैंड जाइए, वहां पानी की व्यवस्था कैसे होती है इसका अध्ययन करिए। उसमें से किसी एक आदमी ने पूछा भी, इसमें ज्यादातर विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के कम हैं। उसने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास। 4 महीने पहले वो डेलीगेशन बना और उस डेलीगेशन से कहा नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देखने चाहिए। अच्छा, नए नए एमपी होते हैं, कुछ तो बेचारे इस बैकग्राउंड से आते हैं, वो जहाज पे नहीं चढ़े होते, कहते यही मौका है। सब तय हो गया, बात खत्म हो गई। जिस दिन ये सब मामला कब हुआ, कैसे हुआ, वो सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। और वो जो है पार्लियामेंट में जब बिल पेश हो रहा था तो पीछे मुड़ के देखा उन्होंने कि आलू की फैक्ट्री से सोना बनाने वाली वर्कर कहां है, उनको भी नहीं पता। और उस आदमी ने फूल प्रूफ काम किया। ये जो हिंदुओं की समस्या है कि वो पहले बार में विश्वास कर लेते हैं, अंत तक नहीं किया उसने उन्हें नीदरलैंड भेजा। वो नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे और जिस दिन बिल लाया उस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट भी नहीं थी। और भारतीय संसदीय इतिहास में जो टोटल गिनती थी, मैंने कहा या तो अपने लोग जिता के बहुमत करो, और अगर विपक्ष में ज्यादा है तो उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, उसने बता दिया। कोई काम इलीगल नहीं किया। जब वो बिल पास हो गया तो लोगों को पता चला वर्कर तो पानी की व्यवस्था देखने गए। अब कुछ भी कर लो, हो गया पास। इसी तरीके से राम मंदिर का फैसला आया। सत्ताएं और संविधान, ये पढ़ाने में अच्छा लगता है कि ये संविधान में लिखा हुआ है, हमें ऐसा करना चाहिए, ये वहीं तक होता है। संविधान ओढ़ने बिछाने के लिए नहीं होता। संविधान की जब जरूरत हो तब इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, और सारे निर्णय संविधान से नहीं होते हैं। दुश्मन आप पे हमला कर दे और आप संविधान की धारा ढूंढें कि किस धारा के तहत फौज भेजनी है, तो देश बचेगा नहीं। वो करना है जो उसको इमीडिएट निर्णय लेना है वो कर दे, संविधान बाद में आएगा। लिहाजा एक दिन दिल्ली में आप तमाम सारे लोग हैं, ये घटना पता नहीं आपके सामने से गुजरी नहीं गुजरी, यकायक दिल्ली में एक अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं कि हमारे जजेस कहां बैठते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है, कहां उनके वकीलों के चाय पीने की व्यवस्था है। जो आदमी खुद कोर्ट के इतने चक्कर काट चुका हो, उसे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था देखनी थी।
और कहा कि देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट देख करके 3 घंटे के लिए सैनिटाइज कर दिया गया और एसपीजी ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। तब भी बहुत सारे लोगों के ख्वाबो ख्यालों में नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ऐसी चीज है जो उसे देखनी है भाई। लेकिन यह भी तय है कि जहां जाएगा, जिस इंस्टीट्यूशन में जाएगा, उस इंस्टीट्यूशन का मुखिया तो कम से कम उसके साथ होगा ना। वो बताएगा हम ये करते हैं, ये करते हैं। एक साहब थे उस वक्त, वो यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां। वो भी बहुत देर तक सोचते रहे चीफ जस्टिस साहब कि आखिर ये देखना क्या चाहते हैं। उन्हें बाद में पता चला कि ये देखने नहीं आया, दिखाने आया है। उसने हल्के से कान में उनके कुछ कहा और बताया कि मेरे पास है फाइल, और कहा कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इसको और ठीक कराएंगे, और फिर आ गया। और वहां से निकलने के 3 दिन बाद एक घटना घटी। चीफ जस्टिस जो छोटे से कद के हैं, चिल्ला चिल्ला के बोले, राम मंदिर पे फैसला मुझे 40 दिन में देना है। किसी ने पूछा आपसे कि क्यों देना है? अभी तक तो हो ही नहीं रहा था, अभी तक तो छुट्टियां चल रही थी। ये गजब की सुप्रीम कोर्ट है, राम नवमी की छुट्टी लेता है, 9 दिन कोर्ट बंद रखता है, और 9 दिन के बाद कोर्ट खुलता है और कहता है कि राम काल्पनिक है, आइए बताइए। तो जब उन्होंने 40 दिन कहा तो बहुत देर में, बहुत बाद में समझ में आया कि यकायक कौन सी ऐसी इनको तर्क मिल गया है कि राम यहीं पैदा हुए थे। और 40 दिन के बाद उन्होंने फैसला वो दिया। मैंने पब्लिकली कहा, अगर किसी हिंदू संगठन को दे देते आप, तो जो बीमारी से ग्रस्त हैं आजकल सेकुलरिज्म की, वो भी वो फैसला नहीं दे पाते जो जस्टिस गांगुली ने दिया। वो नहीं दे पाते। मैं आज कह रहा हूं ये बात, अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि जैसे ही हमको कोई डिसाइसिव फैसला लेना होता है तो हम पूरी दुनिया का ज्ञान और ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, अपनों का नहीं रखते, क्योंकि हमें सबका, दुनिया का विश्वास, हमें महान कहलवाना है। उसने ये नहीं किया। जैसे ही ये फैसला आया, ये फैसला मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों की बीमारियां थी कि फजल भाई भी राम मंदिर में थोड़ी सी मिट्टी डालें, फजल भाई मिट्टी मक्का में डालो, यहां मत डालो, हमको नहीं डलवानी तुम्हारी मिट्टी। ये 700 साल से बीमारी ग्रस्त सनातनी हिंदू समाज, नहीं नहीं ये भी है, नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है, मेरे पवित्र मंदिर का मामला है, मुझे सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, मुझे नहीं किसी का विश्वास जीतना। उन्होंने की कोशिश। गांगुली ने फैसला क्या दिया? भगवान राम का मंदिर तो यहीं बनेगा। जो लोग ये चाहते थे, ये फैसले का हिस्सा नहीं है, ये मैंने ऐड कर दिया है। जो लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि यहां टॉयलेट बना दो, यहां अस्पताल बना दो, उन्होंने कहा यहां से मैंने आगे एक जमीन दी है, वहां जो दिल चाहे बनाइए, यहां राम मंदिर बनेगा। इतना साफ फैसला कोई हिंदू संगठन को दे देते आप तो नहीं करता, कोई न कोई वहां गुम्मत बनवाई देता भाईचारे के लिए, और सदियां भुगतती इसको। ये दोनों काम इसलिए हुए कि आपने सत्ता पे बैठने वालों से कहा, पेट्रोल, गेहूं, दाल, चावल, चीनी, ये जिंदगी जब तक इस धरती पर जीवन है तब तक चलता रहेगा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सनातनी समाज सत्ताओं के सामने भीख न मांगे। आज ये दे दो, आज ये कर दो, आज जीएसटी घटा दो, आज इनकम टैक्स घटा दो, ये न करे। एक ही बार एक ही काम आपको करना है। सनातनी हिंदू समाज जिस दिन ये तय कर लेगा और अपनी सामूहिक शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन कर देगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। आप बनिए हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, दलित हैं, जो कुछ भी रहना है, आपकी पहचान एक ब्राह्मण की, एक ठाकुर की, एक बनिए की घर की चौखट के अंदर तक है। चौखट पार करते ही आप शुद्ध सनातनी हैं।
इस भाव से जब आप देश में वोट देंगे, 5 साल में एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, हम जब वोट देने भी जाते हैं तब भी हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, यह एजेंडा क्लियर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं वोट देने का जो 1 मिनट है, जो 5 साल में आपसे चाहता हूं कि जब भी वोट दें, खड़े होकर सोचें कि मैं सनातनी भारत राष्ट्र के लिए वोट दे रहा हूं या मैं ब्राह्मण के या बनिए या ठाकुर और दलित के लिए वोट दे रहा हूं। यह सोच के जब जब वोट देंगे 2019 500 साल तक पैदा होता रहेगा। और सत्ता पे कोई भी नेता बैठे, मैं तो यह भी दावा करता हूं, कोई भी बैठे, कितनी भी विपरीत विचारधारा का बैठे, कितना भी बड़ा आपका दुश्मन बैठे, अभी भी भारत देश की चाबी 95 करोड़ सनातनियों के हाथ में है। ये शने शने राजवार 29 राज्यों में से 9 राज्यों में आपके हाथ से निकल गई है। हर दिन हर स्टेट में आप समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बार बार वहीं लौट जाते हैं। इसलिए यह मत समझिए कि यह हमेशा रहेगा। ये जो आखिरी ताकत जो आपको है, जो गुमान है कि हम 95 करोड़ हैं, लेकिन आपने सनातन के लिए वोट कभी दिया ही नहीं। इसलिए आपको यह भरोसा दिलाएं कि कोई आदमी गुंडा है, ये बदमाश है, इसने ये किया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाता है, गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। अगर पाकिस्तान का सैनिक गोली चलाएगा तो भारत का सैनिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेगा। तो अगर सैनिक से आपकी यह अपेक्षा है, तो भारत में सनातन हिंदू राष्ट्र के एक सिपाही होने के नाते ये कैसे आप उम्मीद करते हैं कि जब कोई सड़क पे तलवार लेके आपके तन से गर्दन को जुदा कर रहा है तो आप उससे बातचीत करके उसे समझाएंगे? और आप चाहते हैं कि वो तलवार रख दे क्योंकि आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और गांधी और विश्वास और सदियों से हम साथ रह रहे थे, ये भाईचारा है, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। ये झूठ फ्रॉड कब तक सनातनी बोलेगा? ये जो कविताएं हैं, ये जो शेरो शायरी है, जो बिना जाने सनातनी ताली बजाता है। एक शायर मध्य प्रदेश इंदौर के थे, बहुत खूबसूरत आदमी थे। वो मरहूम अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे लोगों ने, मैंने अपनी आंखों से इसी दिल्ली में 25 साल से देखा है, और मैं तो वहां पैदा हुआ, तब तो मैंने आप लोगों को देखा नहीं था क्योंकि वहां तो 5 वक्त यही था। वो आपको गाली दे रहा है मन से खड़े होकर के, क्योंकि जिस भाषा को आप जानते नहीं हैं उस भाषा के बारे में भी आप दानिश्वर हैं। वो बार बार आपसे कहता था कि जो आज साहिबे मसनद हैं, इसका मतलब समझ में आया कभी आपके? शायर का नाम तो समझ गए होंगे, बहुत खूबसूरत था वो जी। वो कहता है कि जो आज साहिबे मसनद हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। बजाई ताली आपने, क्यों नहीं बजाई अभी ताली? नहीं, मत बजाइए, इसलिए कि मेरे सामने नहीं बजना दे दूंगा मैं आपको ताली। लेकिन आपने जब जब उसने कहा, लाल किले से जाके ये कहा, तब भी आपने ताली बजाई, क्योंकि हमें दिखना है कि हम भी शेर व शायरी समझते हैं। मसनद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मसनद? जिसे आप गौ तकिया कहते हैं, जो गोल होता है, जो कमर के पीछे लगा करके लोग बैठते हैं, जो चचा नेहरू अक्सर उससे खेला करते थे, उसको तकिया कहते हैं, उसको मसनद कहते हैं। और राजा महाराजा कुर्सी मेज से राज नहीं चलाते थे,
जमीन पे बड़े बड़े गद्दों पे बैठ करके उस मसनद के पीछे लगा करके चलाते थे, बादशाह वहीं बैठता था। तो उसका मतलब यह था कि जो आज साहिब मसनद हैं या नहीं, सत्ता पे जो हिंदू आज गद्दा लगा करके तख्त पे बैठा हुआ है, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। मकान मालिक तो बाबर और औरंगजेब थे और हम उनके वंशज हैं। ये कुछ दिनों के लिए आ गए हैं, इनको बाहर करना है, और आप ताली बजा रहे थे। इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा दूसरा फ्रॉड क्या हुआ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन। क्या प्यारा शेर है। आप एकेडमिकली बात कीजिए, पॉलिटिकली छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको यह बताया गया, हमारे बड़ों ने यह बताया, सुबह शाम बताया, और हम जहां पैदा हुए 25 साल तक वहां में किसी ने नहीं बताया। हमारा फंडा क्लियर है। भारतीय साहित्य में, संस्कारों में धर्म का अर्थ क्या होता है राजेश भाई? हम धर्म किसे कहते हैं? धर्म अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। उर्दू में मजहब, हिंदी में कहते हैं पंथ। और धर्म हमारे साहित्य में यह कहता है, एक पिता का धर्म क्या है, मां का धर्म क्या है, बेटे का क्या है, बेटी का क्या है, बहू का क्या है, राष्ट्र पे बैठने वाले राजा का धर्म क्या है। राजा अपनी प्रजा की चिंता करे, यह उसका धर्म है। पूजा पाठ करने को धर्म नहीं कहते। जब उसने कहा, ये जो मजहब वाली बात कही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये एक बहुत डिजाइन के साथ तय किया गया। ये पाकिस्तान में नहीं बचता शेर व शायरी, ये यहीं बचती है, क्योंकि यहां मूर्खों की गिनती बहुत है। दुनिया में मजहब ही है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए दोनों को मिक्स मत कीजिए। सारे धर्म बराबर हैं। चोटे उठाई गिरे बलात्कारी डकैत लुटेरों को आपने साधु संतों के साथ बिठा दिया। सारे धर्म बराबर कहने वाले कुछ कुछ ऐसे ही करते हैं कि गंदी नाली की तुलना समुद्र से करने लगते हैं। मजहब पैदा होते हैं, कोई 1400 साल पहले हुआ, कोई 2000 साल पहले हुआ, और कोई दीने इलाही आया, फिर वो चला गया। मजहब के पैदा होने की भी डेट है, उसके पैगंबर की भी डेट है कि वो कब पैदा हुआ, उसके मरने की भी डेट है। 2000 साल पहले वो जो लटके हुए हैं, जिनकी मम्मी का पता नहीं है, उनकी भी डेट है, उसके जाने की भी डेट है। सबकी डेट है कि नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं? मुझे बताइए। जिस सनातन शब्द की चर्चा इस देश में हो रही है, इस मंच से भी कितने लोगों ने की। सनातन अनादिकाल से, जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से सनातन है, और जब तक ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये कायनात समाप्त नहीं होती तब तक सनातन रहेगा। इसलिए मजहब पैदा हुए हैं तो षष्ठी का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए कुछ कुछ चीजें ठीक कर लीजिए। शाहिद भाई से दोस्ती करें, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन शाहिद भाई की दोस्ती में आप तिलक, चोटी, कपड़ा, दुपट्टा सब कुछ दान कर दें और एक ऐसे दिखें कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि बिजनेस में दोस्ती निभाएं। और अब तो वो समय भी आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि आप सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। आपकी किसी के यहां 10,000, किसी के यहां 5,000 होते हैं। हमने परशुराम और रावण दोनों ब्राह्मण थे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि नहीं? परशुराम भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। हम उस संस्कृति के वाहक हैं
कि अगर हमारे यहां कोई विलेन भी होता था, जिसको आज की भाषा में आप कह सकते हैं, उस विलेन ने कोई काम गलत किया हो, लेकिन उसका भी एक स्टेटस होता था। ऐसा नहीं है कि तैमूर के अब्बा को जिस गंदगी से आपने रावण बनाया है, हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में रावण वो नहीं था। रावण ने एक कृत्य गलत किया, उस समाज के बंधन, उस समाज की मर्यादाओं को ध्वस्त करते हुए उसने एक गलत काम किया। लेकिन हम में से किसी ने रावण को नहीं देखा आज तक। साल दर साल, पुष्ट दर पुष्ट हमारे दादा दादी, नानी, मां, बहन हमको ये किस्सा सुनाती हैं और हम सब सुनते हैं। लेकिन दोनों ब्राह्मण, मैं उस जातिवाद की बात कर रहा हूं जिसका जहर हमारे यहां है और कभी कभी तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए कथाकारों को यह बात बतानी चाहिए थी, मुझे नहीं। मुझे कथा आती नहीं है। मुझे जो कथा आती है वो सुनना शुरू करेंगे तो सब बाहर चले जाएंगे। मैंने 5 वक्त दी है, पीछे खड़े होकर पढ़ाया है, क्योंकि कंपलसरी थी। तो बगनबेरिया की डंडी से मौलाना साहब खड़े हो जाएं तो अच्छा अच्छा रट लेता है। हमने भी रटा भाई। इसलिए हमारे यहां 2 ब्राह्मण पैदा हुए जिनकी चर्चा अक्सर होती है। एक परशुराम है और दूसरा रावण है। दोनों ज्ञानी हैं। रावण अपने एक कृत्य के कारण 2022 में भी चौराहे पे जलाया जाता है। परशुराम अपने कृत्य के कारण आज भी पूजे जाते हैं। और पैराडॉक्स देखिए इस बात को। यह बात कथाकार को बतानी चाहिए, लेकिन उसको कहां है? उसको तो 4 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, पुटलिया बांध के ले जाना है, फिर एक वायरल वीडियो होगा कि मुझे मुसलमानों के लिए स्कूल बनाने हैं। कथा करने के पैसे 4 करोड़ हमसे लोगे, हमारी मां बहनों को सुनाओगे, उनसे दुनिया जमाने का चंदा लोगे, स्कूल मुसलमानों के लिए खोलोगे तुम। यह आपके कारण है। कौन कराता है ऐसे लोगों की कथा? आज उस कथा की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं कथा क्या है। बोध कराने की जरूरत है। दोनों ब्राह्मण, दोनों का रूप देखिए और उस पूरी केमिस्ट्री को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि यह किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। यह वहां पढ़ाया जाना चाहिए था जहां पढ़ाया नहीं है क्या अभी तक। और लोग डरते हैं बोलने से। राजेश भाई की हिम्मत है कि इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में मुझे बुला लेते हैं। इसलिए मैं यहां आकर के जब मंच से मॉडरेटरी कहता है पुष्पेन जी ने हमें समय दिया और धन्यवाद करते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। मेरे लिए कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। ये कॉन्शियसली पूरे जीवन में जो करना चाहता था कुछ करा, कुछ नहीं अचीव किया, जितना अचीव किया उससे संतुष्ट हूं। और एक दिन तय किया कि जो यहां रहते हुए, उस फील्ड में रहते हुए जो बात मुझे पता है वो नहीं कह पा रहा हूं, उसके अपने बंधन हैं। उस दिन 2012 में इस्तीफा दे दिया। इसलिए कोई जीवन में इस तरीके का नहीं कि कुछ नहीं है तो चलो अब बुढ़ापे में राम राम कर लेते हैं। जवानी तुमने बकवास में बर्बाद की, बुढ़ापे में राम चाहिए। अब तुम्हारी जरूरत नहीं, राम के पास जाओ। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परशुराम का एक ही वाक्य है। आप मेरी पृष्ठभूमि को समझेंगे तो सोचिएगा मुझे कितना पढ़ना पड़ा होगा इसके लिए। नहीं, मैं तो जंगे बदर के बारे में जानता हूं, जंगे अदर के बारे में जानता हूं, अली के बारे में जानता हूं, फातिमा के बारे में जानता हूं, आशा के बारे में जानता हूं, हसन हुसैन के बारे में जानता हूं। मुझे तो वो पूरी कहानी रटी हुई है। परशुराम का वाक्य है, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनता है। यह मेरा वाक्य नहीं है, यह परशुराम का वाक्य है भाई। यह किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, रूट को जिस दिन लौट जाएंगे, जड़ों की तरफ लौट जाएंगे, ये पत्ते चौराहे चौराहे जो आपको डरा रहे हैं, ये हवा में उड़ जाएंगे। रूट में लौटने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय के बाद रूट पर लौटने की तरफ सोचा है।
ऐसा नहीं है कि हम 100% जागृत हो गए हैं। 1% की जागृति के कारण पहले कहा कि यही निपटाना है, इसलिए 14 भी किया, 19 भी किया। और आपकी जागृति से दुनिया भर के लोग जो ये जानते हैं कि जीरो भी इन्होंने दिया और 33% विश्व की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन भारत का था, ये अगर अपनी जड़ों पर लौट गए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस अस्तित्व को बचाने के लिए कोई श्रद्धा के 35 टुकड़े कर रहा है, कोई रूपेश पांडे को मार रहा है, कोई अंकिता, ये डराया जा रहा है कि रूट पे मत लौटना तुम। लेकिन आप कसम खाइए कि ये घटनाएं बढ़ेंगी, ये बहुत बढ़ेंगी और किसी ना किसी दौर में ये कीमत देनी ही पड़ेगी। ये वो समय है जब आपसे समय कुछ मांग रहा है। पहली बार 700 साल में आपको मौका मिला है कि आप रोते रहिए पटेल ये नहीं कर पाए, सुभाष के साथ ये हुआ, सावरकर के साथ ये हुआ। आज पूरे तौर पर खुला मैदान है, अपनी भूमिका तय करिए कि सावरकर बनना है, सुभाष बनना है, पटेल बनना है, छत्रपति शिवाजी बनना है, या हमें फूल वाले चाचा बनना है। अपनी भूमिका आप तय करें, मैं किसी को नहीं कहूंगा आप ये करिए। इसलिए परशुराम ब्राह्मण, रावण ब्राह्मण, रावण के एक कृत्य उसने किया कि उस समय की जो भी मान्यताएं थी उसको ध्वस्त किया और किसी की पत्नी को उठा के ले गया। सिर्फ इतना भर ही उसका पाप था, उससे रावण का जो ज्ञान था वो कम नहीं होता था। लेकिन आज भी 2022 में हम चौराहे को से जलाते हैं। लेकिन ताज्जुब देखिए, भगवान राम कौन थे? छत्री। वो ब्राह्मण जो रावण था उसका वध करने वाला एक छत्री था, लेकिन उस ब्राह्मण ने कभी छत्री पर ब्राह्मण वध का आरोप नहीं लगाया। उनका रावण की हत्या की थी। रावण एक नोशन है, जिसने वो बुरा काम किया उसकी उस प्रवृत्ति की हत्या की थी, ना कि उस रावण रूपी ब्राह्मण की हत्या की। आज भी रावण की हत्या को कोई ब्राह्मण, कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, वो ये नहीं कहता कि एक छत्री ने ब्राह्मण का वध किया था, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करता। इससे आगे जाइए, मंदिर में बैठने वाला ब्राह्मण जो पुजारी है वो छत्री भगवान राम की पूजा करता है, ब्राह्मण की नहीं करता। और तीसरी लाइन, जिनको यह गलतफहमी हो गई है, जो किसी बहकावे में हैं या अपने निजी स्वार्थों के लिए हैं, उनसे पूछिए, मंदिर में जो पुजारी बैठा हुआ है शुद्ध रूप से ब्राह्मण है, वो मिश्रा जी और शर्मा जी की लिखाई हुई रामायण नहीं पढ़ा रहा, वो एक वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ा रहा है। ये कथाकार बताए किसी ने आपको? कथाकार कह रहा है मौला मौला अली 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 अली। कहां ले जा रहा है? और उसके इस कहने से जो पाप घर घर में हो रहा है वो मैं ले जाना चाहता हूं आपको। जब आपकी मां, आपके बुजुर्ग इस श्रद्धा के साथ सुनते हैं कि ये कथा बताने आया है, तो कथा में जितनी भावनात्मक बातें हैं वो तो वो रखते हैं। भगवान राम, उनको वनवास हो गया। एक तो ये आपकी कमजोरी जानते हैं कि जितनी भावनात्मक बातें हिंदू से करोगे वो भावुक होकर कुछ भी कर देता है। मैं अपने किसी डिस्कोर्स में आपको भावनात्मक नहीं बनाता, मैं कहता हूं शुद्ध रूप से प्रैक्टिकल बनो। हो सकता है आप भावनाओं में ताली बजाते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी बात न यहां से न पूरे देश में पिछले 12 साल से बोल रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी हर बात पे ताली बजाइए। मेरी बात अगर तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक, फैक्ट, रेफरेंस के साथ है तो इसे 5 लोगों तक बताइएगा, बस इतना ही मेरा कहना है, और ईमानदारी से करिए। इसलिए आज चुनौती आपके सामने है, उन मुद्दों की चर्चा करें जिससे हमारा वजूद, हमारा एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया है।
ये बात कोई बताना नहीं चाहता राजेश भाई। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम अपने बच्चों को मिनरल वाटर मिले, प्योर हवा मिले, स्कूल सुरक्षित पहुंचे, स्कूल से आ जाए, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन उस बच्चे को यह नहीं बता पा रहे कि तुम्हारी जान का सौदा हमने कर दिया है। बोलना ही नहीं चाहता कोई। यह मैंने पहला ऐसा समाज देखा है। अपने ही बच्चों से, अपनी ही पत्नी से, अपनी ही बहू से, अपनी ही बेटी से वो ये बता नहीं रहा कि तुम्हारा सौदा हो गया है। हमने अपने स्वार्थों के कारण यह सौदा होने दिया। अपने स्वार्थों के कारण हम ये नहीं चाहते कि इसके बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल आडंबर जो क्रिएट कर लिया है, उससे बाहर निकल के हम बोलेंगे तो ये जो हमने महल खड़ा किया है, 10 करोड़ का मकान, 40 करोड़ का मकान, ये 5 गाड़ियां, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए सच मत बोलो। जो सच बोले उसे कुछ ठेकेदार चौराहे चौराहे ये कहते फिर रहे हों कि आज देश में 10-12 लोग जो बोल रहे हैं वो गलत परिभाषा बता रहे हैं, देश में विघटन पैदा कर रहे हैं। हम देश में विघटन पैदा नहीं कर रहे, हम देश में जो झूठ का प्रचार हो रहा था उसको सच बता रहे हैं। किसी की दुकान पे क्या असर पड़ता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे मालूम है कि मुझे भी जाना है और उनको भी जाना है और सबको जाना है। मैं आज भी दिल्ली में किराए के मकान पर रहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कुछ बचाना ही नहीं है। सच को लोगों को बताइए। 700 साल के बाद सनातनी पहली बार सच सुनने के लिए 5 स्टार होटल तक आता है। ये कोई ट्रक में भर करके भीड़ नहीं आई है। यहां किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है, टिकट नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संसद में घटना घट गई तब भी हम नहीं बोलते। हम लाइव टीवी देखते हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, अब दोनों मिलाकर के संसद कर दिए गए, लेकिन उसमें भी हम इतने या तो स्वार्थी हैं, या लालची हैं, या कायर हैं, या डरपोक हैं। हम कहा हाँ सुना, हाँ सुना था, कुछ थोड़ा सा सुना, जिससे आपका जीवन, आपका सब कुछ बनाया धराशायी हो रहा है, उसके बारे में आप कहते हैं हाँ हल्का सा सुना था। लेकिन यह हमें पता है कि पेरिस में लेटेस्ट फैशन कैसा आया है, वो हमें पता है, क्योंकि हमने इसी तरीके से इस तथाकथित भौतिक चीजों को जो इकट्ठा कर करके हमने समाज में एक रुतबा क्रिएट किया है। उनके यहां 5 गाड़ियां हैं, उनके 6 मकान हैं। इन भौतिक चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है अगर आप ही नहीं है तो। यही गलतफहमी मेरा कैरियर 1988 का है, जिसके लिए जो सनातनी हिंदू समाज के सोने की पराकाष्ठा क्या है, पाकिस्तान बना 1947 में। हम में से बहुत सारे लोग, 90% लोग नहीं थे, नहीं जानते थे। चलिए नहीं पता, हमें किसी ने नहीं बताया, झूठा बताया, चलिए आरोप। 1990 में बहुत छोटा सा एक वीकली अखबार का जर्नलिस्ट था। अखबार बड़ा था तो ऐसे ही भेज देते थे, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। मेरी अपनी आंखों के सामने जो आपने कश्मीर फाइल देखी है, वो कश्मीर में हुई घटनाओं का 1% है, 1%। और हमारे सोने की पराकाष्ठा यह है कि हिरोशिमा पे बम गिर गया तो हमें बहुत याद है कितने लोग मरे थे, वहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे थे, कैसे मरे थे। ये हमें इसलिए कि हमें समाज में दिखना है कि वी आर वेरी अपडेटेड, एजुकेटेड लोग हैं। 1990 में आजाद भारत में एक मुस्लिम रियासत थी। उस रियासत में सत्ता पे बैठने, व्यवस्था पे बैठने वालों ने पूरी तैयारी के साथ 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की उनकी उपासना के कारण हत्या की। बहुत ज्ञानी लोग थे। सनातनी हिंदू के जितने भी बड़े ग्रंथ हैं वो वहीं लिखा गए, इंक्लूडिंग पंचतंत्र। वो जो सूर्य मंदिर था वो वहीं था। वहां 2500 लोगों की हत्याएं की, मस्जिदों से नारे लगाए
कि एक कश्मीरी हिंदू पंडितों, तुम कश्मीर छोड़ दो, हमें कश्मीर चाहिए हिंदू पंडितों के बगैर और हिंदू कश्मीरी औरतों के साथ। ये नारे हैं मस्जिद के और 1990 के हैं, ये कोई 2000 साल पुराने नहीं हैं, सब रिकॉर्डेड है। लेकिन कश्मीर की आवाज पहुंचाने के लिए सनातनी हिंदू समाज के सोने की पराकाष्ठा है कि एक फिल्म बनाई गई, तब देश को पता चला कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ है। कभी हमने इसका अपने मंथन किया है कि हम कौन लोग हैं, कितने सेल्फिश लोग हैं, हम कितने गिर गए हैं नीचे। जब तक हमारा घर न जले तब तक हम जागृत नहीं होते। हम आचार्य चाणक्य को रोज बात करते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य की एक ही घटना मुझे पता है, जिन्होंने रोल प्ले किया था, मैं इसलिए कि उससे बहुत इन्फ्लुएंस था, मैं उनसे मिलने गया। जब उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही घटना के लिए चाणक्य को 10 बार देख सकता हूं। आचार्य चाणक्य मुझसे सब उम्र में बड़े हैं, अपने घर से किसी काम पे जा रहे थे, आचार्य चाणक्य के पैर में कांटा चुभ गया। आचार्य चाणक्य ने उस दिन के काम सारे छोड़ दिए और कांटा निकाला और फिर काम पे नहीं गए, घर चले गए। दूसरे दिन घर से निकले एक बाल्टी मट्ठे की लेकर के, और लोगों ने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कांटे की जहां से पैदा होने की जड़ है, मैं उसमें मट्ठा डालना चाहता हूं, ताकि सदियों तक यहां से कोई जिहादी नाम का कांटा पैदा ना हो। जड़ों में मट्ठा डाला, कांटे की नस्ल समाप्त कर दी। आप उनके वंशज हैं, आप कांटा निकाल के फेंक के चले जाते हैं, हमें तो काम पे जल्दी जाना है। वो कांटा जलते जलते 70 साल में एक ऐसे आदमी ने आया जिसकी शायद हम में से किसी को कोई लेना दे। ये क्या फालतू का अनाउंसमेंट है?